जय मसीह की। आइए एक और बार फिर से बेदानी वर्शिप में आप सबका स्वागत है। आइए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएं। अब प्रार्थना के साथ हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। एक और बार प्रभु जी आपने हमारे जीवन में ये मौका दे दिया प्रभु, एक और बार प्रभु हम आपकी आराधना कर सके परमेश्वर। धन्यवाद, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए, हमारे जीवनों को बचाने के लिए प्रभु जी, और हमें हमारी जिंदगी में ये मौका दे देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। चारों बहर मेरे यीशु को आराधना, शामों शहरे चारों बहर मेरे यीशु को आराधना, रातों दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावंद आज की स्थिति में परमेश्वर आपके नाम को हम आराधना चढ़ाते हैं प्रभु राजा, आपके नाम की महिमा हो खुदावंद परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद हृदय से प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप आज प्रभु हमारे जीवन में ये मौका दे दिए हैं परमेश्वर कि हम आपकी आराधना कर पाए परमेश्वर पिता। आप हमें ब्लेस करें खुदावंद यीशु, और अच्छे और परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद यीशु। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने
जैसा ना कोई मिला, वो जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, वो जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया
आप प्रभु जी परमेश्वर महान पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी, आराधना और स्तुति के योग्य और लायक है खुदावंद यीशु पिता। हमारी जिंदगियों को संवारने वाले परमेश्वर है प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय में खुदावंद यीशु अपने आत्मा से प्रभु हमें भर दे परमेश्वर, आपकी पवित्र हुजूरी से हमें भरे खुदावंद, हमें से हर एक परमेश्वर तेरे आत्मा से भरने पाए पिता। आपका धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। ओ प्रभु जी महान खुदा धन्यवाद, आपकी आत्मा की हवा ओ प्रभु जी बहने दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। चला
ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर के हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह है प्रभु जो हम पर हुआ है परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। महान और जीवित प्रभु राजा, हम आपके नाम की महिमा करते और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके नाम को परमेश्वर। पवित्र खुदावन यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। हम पापियों के जीवन से प्रभु अपनी आराधना लेने के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आज हम सबको फिर से उनकी आराधना महिमा करने का मौका दे दिया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। अभी हम परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। सब अपना बाइबल खोले, यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 3 से लेकर 5 में जाएंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 3 से लेकर 5। सभी लोग अपनी बाइबल खोले, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जाने तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बड़े हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जड़ और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आज बोर्न अगेन, नया जन्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी है, इस समय हमें इसके बारे में अच्छी तरह समझना पाना बहुत ज़रूरी है। पिछले हफ्ते जापान में, इस हफ्ते की बात यह है, इतना तकड़ा तूफान आया कि कभी इतिहास में इतना वो तेज वाला जापान में तूफान आया नहीं। 2 हफ्ते पहले कोरिया में भी ऐसा तूफान आया था। ये तूफान इतना खतरनाक है कि जो खड़े खड़े बिल्डिंग को भी तोड़ता है। तो उस तूफान के बीच में कोई इंसान जिंदा बच नहीं सकता है। इतना खतरनाक तूफान कभी पहले तो आते नहीं थे, आजकल बार बार आ रहे हैं। सभी लोग बोलता है समुद्र का पानी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण यही तूफान तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में ये और तेज वाला तैयार होते जाएगा। ये तो दुनिया के घटने में से सिर्फ एक ही बात है। इसके अलावा अभी हजारों बातें को हमें सुनना मिलता है। कहीं जगह में अभी जड़ पड़ा हुआ है, बाढ़ आ गया और सूख आ गया, और कई जगह में अभी भूकंप आ रहा है, आग लग रहे हैं, जंग हो रहा है। कई जगह में बहुत समस्या की बात कि मौसम बदलते जा रहा है। किसानों को अभी अंदाजा नहीं हो रहा है कि जिस समय बारिश होना चाहिए था बारिश नहीं हो रहा, ठंड ना होना चाहिए था ठंड हो रहा है, और सुख ना होना चाहिए था उस समय सुख हो रहा है। तो सारे किसान बहुत परेशानी में हैं। तो आगे के लिए कोई अंदाजा नहीं है किस तरह आगे बढ़ते जाएगा। और दुनिया भर हमारे आपस में क्षेत्र में भी कितना सताव की बात बढ़ते जा रहे हैं। ये भी सब बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत वाले दिन ऐसा होगा। अंत वाले दिन आपको 3 कामों को देख पाएंगे। सबसे पहले जैसा बोला था कि दुनिया के हर जगह में भूकंप और बाढ़, ऐसा सुख और बहुत समस्या की बात आपको सुनने को मिलेगा। पीने के लिए, खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलेगा। दूसरी बार जगह में जंग की बात आपको सुनने को मिलेगा। देश पर चढ़ जाएगा और वहाँ जंग शुरू हो जाएगा और दुनिया का हाल बहुत बुरा होगा। आज ही मैंने देखा रशिया के पुतिन ने यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन में हम एटम बम को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अगर वो गलती से ऐसा करेगा तो दुनिया का हालात तो बिल्कुल बहुत खतरे में जाएगा। कभी दोबारा सुधारना मुश्किल होगा। अब ऐसा स्थिति में है, आगे कैसे आगे बढ़ेगा मुझे पता नहीं। और तीसरी बार सताव की बात है कि दुनिया भर लोग हमारे खिलाफ खड़े होगा और सताव शुरू हो जाएगा। पर हमें गिरादारे रहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के आने तक। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत नजदीक है। मैं आपको साफ शब्द से बोलता हूँ, अभी किसी
चीज को लेकर हम देखेंगे, किसी नजर से भी पता करेंगे। इस बात को माना करना नामुमकिन है कि अभी पृथ्वी का समय ज्यादा बचा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। अभी ऐसा समय नहीं है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ शादी करेंगे, इसके बारे में हम सोचते रहे। जैसा पौलुस ने बोला था, अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। जो शादी नहीं हुआ तो शादी के लिए ना सोचो, जो शादी हुआ तो वो कुछ और करने के लिए ना सोचो, बल्कि जिस काम में है उसमें बने रहो और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतजार करो। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, अभी सच्चा ऐसा समय में आ गया, हमें सिर्फ इसके बारे में सोचना चाहिए जिसके प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारे नाम को लेगा या नहीं लेगा, हमें उठा लिया जाएगा या नहीं होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको मानना होगा कि अभी दुनिया के जो घटना बढ़ते जा रहा है, बांधते जा रहा है, इन सारी बात को लेकर कौन समझा सकता है क्यों ऐसा हो रहा है। दुनिया में ऐसा कोई किताब नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि इसके बारे में सही जवाब दे सकता है। पर जो बाइबल आज से 2000 साल पहले लिख गए हैं, उस बाइबल में आज का दिन के बारे में बिल्कुल साफ साफ लिखा गए हैं और जैसा लिखा हुआ है वैसा अभी सब कुछ होते जा रहा है। बहुत अजीब बात है कि दुनिया भर क्यों माशलों के खिलाफ इतना सताव बढ़ते जा रहा है। पर कारण दुनिया में है नहीं, कारण बाइबल में है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा होते जा रहा है। और ये पृथ्वी के ऊपर अभी हम कोई आशा नहीं कर सकता है, ये हमेशा के लिए चलेगा। मैं ईमानदारी से बोलूँगा 10 साल भी मुश्किल सा दिख रहा है। 10 साल के बाद इंसान को, मनुष्य के लिए यहाँ पे इस भूमि पे ऊपर जीना बहुत मुश्किल होगा। आप 10 साल के बाद मेरी इस बात को याद करोगे, सच में बोलोगे कि जो उन्होंने जो बोला था वो सच्चा हो गया। मैं खास नहीं हूँ कि मैं कुछ परमेश्वर से, अल्लाह से कोई भविष्यवाणी पाया, पर जितना बाइबल के अनुसार जितना मैंने समझ लिया उस हिसाब से मैं दुनिया को देखो तो अभी ऐसा समय पे आ गया। तो मैं आपसे मैंने ठान लिया कि सिर्फ मैं आगे 10 साल के लिए जीऊंगा, इसके बाद के लिए नहीं सोचूंगा। सिर्फ 10 साल के लिए जो भी मैं प्रभु के लिए कर सकता हूँ वो करके जाऊंगा। मैंने निर्णय ले लिया, मेरा फैसला यही है। तो आप सबको मैं साफ साफ शब्द से यही बोलना चाहता हूँ, अभी आपको भी मानना पड़ेगा। आपके लिए 10 साल से ज़्यादा समय हम बता नहीं सकता। अगर 10 साल के बाद भी 2030 के बाद भी आपको समय मिले तभी भी मैं बोल सकूंगा कि बहुत कठिनाई पीड़ाओं में आपको जीवन जीना पड़ेगा। आपको खाली एक गिलास का पानी के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा, एक गत्तरे के चावल के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा। ऐसा समय अभी 10 साल के अंदर अंदर हमारे ऊपर आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के आने की इंतजार करना है, अपने आप को दुल्हन के समान तैयारी करना है। दुल्हा हमें लेने के लिए आ जाएंगे तो हमें देखेंगे कौन है मेरे लायक दुल्हन है। तो जैसा हम उनके लायक तैयार होके रहेंगे वो हमें बुलाएंगे, हमें उठा ले जाएंगे। पर अगर हम उसके लायक नहीं बनेंगे, उनके लायक तैयार होके नहीं रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें मना करेंगे, इनकार करेंगे। ये बात सच्चा है, क्योंकि मत्ती की सुसमाचार 24 के 40 से 42 में साफ साफ शब्द से लिखा हुआ है कि 2 जन खेत में बैठे हुए हैं, उनमें से एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन छोड़ दिया जाएगा। और क्या है कि 2 जन नर्सरी में बैठे और उनमें से एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन छोड़ दिया जाएगा। ये परमेश्वर के वचन है। तो जैसा उस दिन हमें ये वचन को पूरा होते हुए देखेगा, जो उठा लिया जाता है वो खुशी से, बड़े आनंद से प्रभु के दावत में बैठेंगे, शामिल करेंगे। पर आप कभी सोचा जो यहाँ पे छोड़ दिया जाता है उनका क्या हाल रहेगा? जो सभी का जो उठा लिया जाने के बाद इस दुनिया में वो अकेले छोड़ दिया जाएगा तो उनका क्या हाल रहेगा? उनको पता है कि किस लिए मुझे छोड़ दिया गया, उनको पता है कि आगे मेरे लिए कोई आशा नहीं है, उनको पता है मेरे लिए उद्धार का मार्ग बंद हो गया, उनको पता है कि नरक मेरे लिए सिर्फ इंतजार में है। तो ऐसा स्थिति में आप कैसे उस समय को बर्दाश्त कर पाएंगे? इसलिए चौकस रहो। आपको मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, संसार दुनिया की चीजों के पीछे मत भागो। अब ऐसा समय नहीं है,
नाम कमाने के चक्कर में मत भागो, अब ऐसा समय नहीं है। इधर उधर बेकार फालतू की चीजों के पीछे मत भागो, अब ऐसा समय नहीं है। अभी आपके लिए समय ज्यादा नहीं है, आपके लिए अपने आप को तैयारी करने के लिए भी समय ज्यादा नहीं है, और आपको प्रभु के लिए कुछ करने के लिए समय ज्यादा नहीं है। जब हम जिस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, पता चल जाएगा कि जिसने प्रभु के लिए सच्चा दिल से सेवा किया, प्रभु के लिए कुछ किए हैं, उनको कितना कितना बड़ा बड़ा प्रतिफल उनको दिया जाएगा। पर जिन लोगों ने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया, उनका क्या हाल रहेगा आपको अच्छी तरह देखा जाएगा। इसलिए अभी मैं आपको थोड़ा तेज से बोलना चाहता हूँ, थोड़ा मैं आपको ऐसा दबाते हुए बोलना चाहता हूँ कि जागो, चौकस रहो, संसार दुनिया के पीछे मत जाओ, उन चीजों के पीछे मत जाओ। अब तो ऐसा समय है प्रार्थना करना होगा, अब ऐसा समय है कि उपवास में जीना होगा, अब ऐसा समय है कि अपने आप को पूरी तरह शुद्ध साफ करना होगा। अब ऐसा समय है, हो सकता है तो जितना हो सके लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए। अब ऐसा समय, आपस में कहीं कहीं झगड़े की बात सुनने को मिलता है, मुझे बहुत अफसोस। अब ऐसा समय नहीं है कोई झगड़ा करे। अभी में मुझे सुनने को मिलता है कोई दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहा, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब ऐसा समय नहीं है ऐसा चीज के पीछे भाग जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ लोग है ना इधर उधर घूमने फिरने में बहुत बिजी है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि अभी ऐसा समय नहीं है, अभी ऐसा समय नहीं है। अभी तो हमें जगते रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के इंतजाम आने की इंतजाम करने में बिजी रहना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आज इस बात को लेकर आज के वचन के द्वारा एक बात बताना चाहता हूँ, वो यही है कि क्या हम सच में ईमानदार है, हम सच में ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ईमानदार का मतलब ये नहीं है हमने झूठ बोला। मैं अभी जो बात बताने के लिए जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है आपने कुछ चीज को छुपा के रखा, पर आप मैं इसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है जो चीज आपके पास है नहीं फिर भी आप बोलते हैं मेरे पास है। जिस चीज को आपने कभी चखे नहीं है फिर भी आप बोलते हैं मैं उसको चख लिया। जिसको आपने कभी पाया नहीं फिर भी आप बोलते हैं मैंने पा लिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे खतरनाक लोग कौन थे? वही था जो अंधे होने के बावजूद बोलता है मैं अंधा नहीं हूं, जो देख नहीं पा फिर भी वो बोलता है मैं देख रहा हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि तू इसलिए अंधे हो क्योंकि तुम बोलता है मैं देख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? अगर सच में देखा होता तो तुम्हें पता होता कि अभी तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, पर तुम अंधे हो इसलिए उनको देख नहीं पड़ा। उनको ना देखने के कारण अभी तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। उदाहरण के तौर पे यही है कि आपके सामने जंगली शेर खड़े हुआ है, आप देखते हैं, आप बोलता है हाँ मैं शेर को देख रहा हूं मेरे सामने खड़े हैं, पर ना आप डरते हैं, ना आप भागते हैं, ना आपके माथे में से पसीना आ रहा है, जरा सा भी डरने के कोई नजर ना दिखेगा, तो मेरे समझ में आएगा आप अंधे हो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आंखों से जंगली शेर को सामने खड़ा हुआ देखेगा ना, तो मैं जानता हूं कितना इंसान डर जाता है। ये सारा बाल खड़े हो जाता है, हाथ नाक से आंखों से सब पानी निकलना शुरू हो जाता है, भागना चाहे तभी भागना नामुमकिन हो जाता है, इतना डर जाता है। तो फिर भी ऐसा कामों को लेकर कोई बोलेगा हाँ मैं देख रहा हूँ शेर मेरे सामने है, फिर भी वो हंसते रह रहा है, हंस के बात कर रहे और मुस्कुरा रहा है, जरा सा भी टेंशन की बात नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है? तुम अंधे हो। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही थे कि कहता है कि मुझे नया जन्म मिल गया, मैं बोर्न अगेन क्रिश्चियन हूँ, मैं दोबारा नए सिरे से जन्म पाए हूँ, ऐसा बोलते हैं। पर ये बात सुनते सुनते ऐसा लगता है ये अभी अंधे है, ये अभी झूठ बोलता है, मतलब ये अभी ईमानदार नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा नए सिरे से जन्म लिया है, जो व्यक्ति सच में नया जन्म पाए हैं, उनके जीवन में जो काम जो चीजें दिखना चाहिए था आपके अंदर में कुछ भी दिखता नहीं, तो कैसे हम बोलेंगे कि आप सच में नया जन्म पा लिया है? हालेलुया।
तो मैं आपको धांधना भी, आपको आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाना भी नहीं चाहता हूँ। ये मेरे लिए भी है, सबके लिए भी है। क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जिसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह दिखेगा वो उठा लिया जाएगा, जिसके अंदर में यीशु नहीं दिखेगा वो पूरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरी शब्द में से बोलेंगे, जिसका नया जन्म में हुआ है वो उठा लिया जाएगा, जो नया जन्म हुआ नहीं है वो छोड़ दिया जाएगा। उस दिन ये नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पे बहुत समय से प्रभु यीशु मसीह के संगति में बन रहा, चर्च में सेवा किया, मैं प्राचीन हूँ, चर्च का लीडर हूँ, पासवान हूँ, ये बात वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह यही देखेंगे कि तेरे अंदर में यीशु है या नहीं है, तुम्हारा नया जन्म हुआ है या नहीं है, यही देखेंगे। आज के वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने 5 आयत में कितना साफ साफ शब्द से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक मनुष्य जड़ और आत्मा से ना जाने तो क्या होगा, कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साधारण शब्द से बोल दिया है कि कभी प्रवेश नहीं हो पाएगा जब तक हम जड़ और आत्मा से नया जन्म ना पाए। हालेलुया। तो अभी मैं कृपया आप सभी को हाथ जोड़ के आपको विनती मांगता हूँ, हम सब लोग अभी ईमानदार हो जाए। ऐसा अपने आप को ड्रामाबाज में ऐसा ना ले जा, बल्कि जैसा हम हैं वैसा हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। आपको पता है आपके जेब में कितना पैसा है, अगर 100 रुपये हो, 50 रुपये हो या 1000 रुपये हो, आपको अच्छी तरह पता है मैं आपके जेब में कितना पैसा है। ये भी आपको पता होगा जरूर आपके नया जन्म हुआ है या नहीं है, आपके जीवन में यीशु है या नहीं है, आपको अच्छी तरह पता होगा। अगर आपको पता नहीं हो रहा कि मेरे जीवन में यीशु है या नहीं, इसका मतलब आपके जीवन में यीशु नहीं है। क्योंकि जिनके पास नहीं है तो उनको थोड़ा असमंजस हो सकता है, पर जिनके पास है तो उनको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होगा, वो अच्छी तरह पता होगा मुझ में यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज बताऊंगा कि कौन है सच में नया जन्म पाए। ये आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। जब हमारे जीवन में जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आएगा तो हम नया जन्म पाते हैं। तो जिन लोगों ने नया जन्म पाए हैं उनके जीवन में क्या क्या चिन्ह दिखेगा, क्या क्या फल दिखेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग सच में नया जन्म पाए हैं और नहीं पाए हैं उनके बीच में हर छोटे छोटे काम में अंतर दिखता है। ऐसा नहीं है ये जो नया जन्म पाया वो बहुत बड़ा पुलपिट पे खड़े होकर लोगों को संदेश देगा और नहीं पाया वो बैठे रहेगा, उसकी बात नहीं है। बल्कि देखने में एक जैसा दिखेगा पर उनके हर छोटे छोटे काम में अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। तो मतलब यही है कि जब वो बोलते हैं तो उनके जीव में से, उनके शब्द में से झूठ की बात आहिस्ता आहिस्ता गायब होते जाएगा। मतलब उसके बोलचाल में अंतर दिखना शुरू हो जाता है। जिसका जीवन बदल गया, नया जन्म हो गया, तो उसका बोलचाल में से जरूर अंतर दिखता है। पहले जैसा झूठ की बात, ड्रामाबाज की बात, ऐसा बढ़ाने की बात उसके मुंह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में कौन आ गया, जो सत्य है, सच्चा है, बिल्कुल ईमानदार है, यीशु मसीह आ गए हैं। और जो नया जन्म पाए उसके जीवन में हर छोटे काम में अंतर दिखता है। जब वचन को सुनता है वो पूरे मन से, हृदय से सुनता है, बड़े शौक से सुनता है, खुशी से सुनता है। ऐसा नहीं है कि इधर इस कान से सुनता है, इस कान से निकल जाता है। सिर्फ वचन को सुनते हुए उनके नजर को देखने से भी पता चल जाता है कि ये सच में नया जन्म पाए है या नहीं पाए। क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह नहीं थे दुनिया की बात अच्छा लगता था, पर जब से प्रभु यीशु मसीह में आया तो हमारे अंदर में परिवर्तन ऐसा हो जाता है कि दुनिया के संसार की बात हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की बात हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो हर वचन को बड़ी खुशी से, शौक से सुनने वाला होता है। उनके जीवन में क्या होता है, वो चाहे आराधना के लिए गीत गाए तो पूरे एक एक शब्द को अपने मन से मनन करते हुए
खुशी से आंसू के साथ गाते हैं। ऐसा नहीं है मुंह से कुछ और गाते हैं और उसका ध्यान कहीं और चले जाता है। ये वो नहीं है कि जो सच में नया जन्म पाए, जिन्होंने जो लोग नया जन्म पाए, जो जिस यीशु को अपने हृदय में लेके आया, उस यीशु के लिए जो आराधना की गीत गाया जाता है तो वो सच में दिल से गाते हैं, आंसू के साथ गाते हैं। हर छोटे काम में, चाहे कलीसिया में, चाहे दान करे, सेवा करे, कुछ भी करे, ऐसा दिखेगा ये सच्चा मन से कर रहा, पूरे दिल से कर रहा, पूरी तरह अपना जी जान से कर रहा, क्योंकि उसके जीवन के मालिक बदल गया। पहले उसके जीवन संसार दुनिया था जीवन के मालिक, पर अभी प्रभु यीशु मसीह बन गया। ये कहने की बात नहीं है ऐसा हमें बनना चाहिए, ये बनने की बात ये कि हम जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, नया जन्म होगा तो हमारे जीवन में ऐसा काम होते हुए जरूर दिखता है। इसलिए बहुत आसानी से असली नकली को हम पता कर सकता है। चाहे आप जो भी हो, अगुआ क्यों ना हो, चर्च का बड़ा मेंबर क्यों ना हो, फिर भी आसानी से हम पता कर सकता है कि ये असली है, नकली है। खासकर जो अभी जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में नए सिरे से जन्म पाए, उनके जीवन में क्या नहीं दिखेगा? पाप नहीं दिखेगा। वो पाप से जरूर नफरत करने वाला बन जाएगा। मैंने अभी तक बहुत कम लोगों को देखा जो पाप से नफरत करता है। लोगों के दांत से तो बहुत डरता है, लोगों के नजर से तो डरता है, लोगों के कहने से डरता है, पर पापों से डरने वालों को मैंने बहुत कम देख लिया। लोगों के सामने तो ऐसा पवित्र बन के जीवन जी रहा है, पर उनके अपनी जगह में जाके उनके हृदय में जो पड़ा हुआ चीजों को देखते हैं तो वो पापों का कोई ख्याल नहीं है, उससे कोई डरता नहीं है। इसका मतलब है आप अभी तक आपका नया जन्म हुआ नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाए नहीं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में से जन्मे हैं वो जरूर पापों से बहुत नफरत करने वाला बन जाता है, पापों को बहुत बहुत दूर करने की कोशिश करने वाला बन जाता है, क्योंकि उनका ये व्यवहार, उनका खून सब कुछ बदल गया। इसलिए जो चीजें पहले पसंद करते थे वही चीजें दोबारा पसंद नहीं करते। कुल मिला के जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की जो दिखता है वही चीज को बदलते नहीं है, जो हमें नहीं दिखता है हमारे जीवन के जड़ को बदल देता है। हालेलुया। मतलब यही है कि कुछ लोग बोलते हैं मैं मसीह बन गया, मुझे अच्छा जीवन जीना होगा, लोगों के लिए अच्छा नमूना बनना होगा, अच्छा काम करते हुए दिखाना होगा। आप इसकी चिंता ना करो, प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसा काम करने के लिए बुलाया नहीं, बल्कि यीशु मसीह को आपके जीवन में आने दो, यीशु मसीह को आपके हृदय में आने दो, तो आपके अंदर में जितना गंदा पानी है प्रभु उससे सब शुद्ध कर देगा, वो उस गंदा पानी को सब निकाल देगा। तो आप कुछ भी मेहनत ना करें, आपके हर जीवन के कामों से वही पवित्र फल, वही अच्छा फल, वही प्रेम का फल सबके सामने दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के जड़ को बदलने वाला है। जिस जड़ से हर तरह का गंदगी, पाप, दुनिया के संसार की ख्वाहिश से पैदा हो रहा था, उस जड़ को प्रभु यीशु मसीह बदल देता है। तो जब हमारे जीवन के जड़ बदल गया, अपने आप पैर भी, पाते भी, फल भी बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सच में आए हैं और हमारे जीवन का सच्चा नया जन्म हो गया, तो क्या हो जाता है? हमारे जीवन के लक्ष्य बदल जाता है, जीने का कारण बदल जाता है, हमें कुछ करने का हमारा ख्वाहिश बदल जाता है। सब कुछ जो पहले था वो दिखता नहीं है, और जो नया ख्वाहिश आ जाता है, नया हमारा लक्ष्य आ जाता है, मकसद आ जाता है, नया जोश आ जाता है, नया हमारे अंदर में आग लग जाता है, जिसके लिए हम जीना बहुत पसंद करता है। मेरे जीवन में जब से प्रभु यीशु मसीह मैंने पाया नहीं, तब पवित्रता मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और तो ऐसा शिक्षा में तुम्हें बोल सकता हूँ, पर मेरे अपने सच्चाई हृदय में इसका वैल्यू इतना ज्यादा नहीं था। पर जब से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में पूरी तरह आ गया, उनको मैंने पाया, नया जन्म पाए, तब से
मेरे जीवन का सबसे पहला गोल यही बन गया कि मैं पवित्र रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह में मैं पवित्र रहूंगा। पवित्र रहने से इस दुनिया में कोई ना कोई पैसा मिलता है, पवित्र रहने से ना कोई किसका तारीफ मिलता है, ना कोई काम बनता है, पर मैं जानता हूं मैं जितना पवित्र रहा उतना मैं प्रभु यीशु मसीह में और गहराइयों से बने रह पाऊंगा। जितना हम जो जिनका नया जन्म हुआ है वो अपना जीवन का अंदर से जो चाहते हैं, जो ख्वाहिश उत्पन्न हो जाता है, ये संसार के कोई चीजों से संबंधित नहीं रहेगा, सिर्फ परमेश्वर से संबंधित रहेगा। परमेश्वर के और नजदीक करीब बन जाने के लिए यही ख्वाहिश पैदा होते जाएगा। और ये हमें जबरदस्ती अपने अंदर से पैदा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब यीशु मसीह सच में हमारे जीवन में आएगा, ये ख्वाहिश अपने आप हमारे अंदर में दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों इतना मासी लोग दुआ में समय बिताते हैं? क्यों मासी लोग इतना प्रार्थना आराधना करना पसंद करते हैं? क्यों मासी लोग इतना परमेश्वर को पुकारते, उनके नजदीक जाना पसंद करते? क्योंकि आपके नया जन्म हो गया, आपके जीवन का हर चीज बदल गया, जड़ तक बदल गया। जो संसार के लिए जी रहा था अभी ऐसा नहीं है, इसलिए आपके हर चीजें बदल गए। हालेलुया। तो मैं आपको अभी क्या कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ शब्द से बोला, सिर्फ फल से उस पेड़ को पहचानेंगे, पत्ते से नहीं, जो दिखता है उससे नहीं, सिर्फ फल से उस पेड़ को पहचानेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें पहचानेंगे हमारे फल से। प्रभु यीशु मसीह को एकदम दिखेगा कि हमारा नया जन्म हुआ या नहीं हुआ। किस लिए? क्योंकि जो फल हमारे जीवन में दिखता है वो इसकी गवाही देते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। सभी लोग अपनी अपनी विश्वास को देखो और आज का ये शब्द को दोबारा आप अपने जीवन में ला के देखो। क्या आप नया जन्म पाए हो? आपका नया जन्म हुआ है, सच में हुआ है, या खाली दिमाग में ऐसा बात चलते रहे? आपको देखना चाहिए। जब तक सच में नया जन्म नहीं पाएंगे, आज के 3 के 5 में साफ साफ बता दिया, कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो पाएगा। ऐसा आप दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज के यही बहुत गिनती वचन के लिए। प्रभु जब तक मनुष्य सच्चा नए सिरे से जन्म नहीं पाएगा, कभी प्रभु के राज्य में प्रवेश हो नहीं। प्रभु मदद कीजिए, ओ हमें ईमानदार होने में मदद कीजिए, सच्ची बात को कबूल करने में मदद कीजिए। जो फल हमारे जीवन में दिखता नहीं, ऐसा ना बोले वो फल हम देख रहे हैं। ओ प्रभु, हम सच्चा अपने सच्चे हालात को देख पाए और कबूल कर पाए। और जो लोग अभी तक मसीह को सच में पाया नहीं, ऐसे सच्चा मसीह को पाने के लिए कदम उठा पाए। प्रभु मदद करें। ये दुआ चाहिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।